हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज मैं पुराने जो पिलो कवर्स वगैरह होते हैं उनको रीयूज़ करना बताऊंगी। आप बिना सिले काटे उनको किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं और वो भी बहुत ही जल्दी और यूनिक तरीके से। तो कुछ ऐसे ही आइडियाज़ मैं आपको ओल्ड पिलो कवर्स एंड कुशन कवर के शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए मैंने एक बाल्टी ली हुई है। ये भी मेरे घर में रिसेंटली पेंट हुआ है, तो कई सारी इस तरीके की बकेट्स मतलब इकट्ठी हो गई हैं। तो मैंने सोचा चलो इसका कुछ स्पेस कवर अप एंड ऑर्गेनाइज़र दोनों ही चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये इसको वैसे मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था स्पेस क्रिएट करने के लिए, कैसे स्मॉल हाउस में आप स्मॉल रूम में किस तरीके से स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी से ही रिगार्डिंग ये भी है। तो इसमें क्या है कि मैंने एक बाल्टी ली है और उसमें ना जो पिलो कवर्स होते हैं उसको इस तरीके से नॉर्मली डाल दिया है, ठीक है। और ये देखिए कवर भी बहुत अच्छे से हो गया है और इसमें आप अंदर जो भी चाहे आप सामान वगैरह रख सकते हैं अपना। और इस तरीके से कोई भी प्लेटर वगैरह इसके ऊपर रख दीजिए। अगर आप इसे मतलब साइड टेबल के लिए यूज़ करेंगे तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। अगर आप इसे बैठने वगैरह के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसको उल्टा करके रख दीजिएगा। और देखिए अगर आप प्लेटर ऐसे ही रखना चाहते हैं तो एज इट इज़ वैसे ही रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको इस तरीके से जो दूसरा पिलो कवर्स होता है उसको इस तरीके से कवर अप करके भी रख सकते हैं। तो इसको आप चाहे अपने बेड के साइड से या टेबल के साइड से कहीं से भी आप रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। और बेड की साइड से अगर आपके पास कोई साइड टेबल वगैरह नहीं है तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाकर रख सकते हैं। बाल्टी भी आपको घर में मिल ही जाएगी और कवर तो ख़राब हो ही जाते हैं, तो आप उनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी पॉट वगैरह से आप डेकोरेट करके भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप मतलब किसी क्रिएट कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो गाइस हमेशा देखिए क्या होता है कि बेड जो होता है तो हमारे पास हर किसी के साइड टेबल नहीं होती है लाइक मेरे पास भी नहीं है। तो इस तरीके से हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहते हैं और बेड के पास टेबल की बहुत ज़्यादा नीड होती है। बिकॉज़ बहुत से लोगों के बेड होते हैं जिनमें ड्रॉल्स वगैरह लगे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब जो नए बेड बनते हैं तो उनमें ड्रॉल्स वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ सीधा सीधा प्लेन प्लेटर ही लगा होता है उनमें। तो क्या करते हैं, लेकिन अब ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। मेरे में यहाँ पर इस तरीके से सिरहाना बना हुआ है, बिकॉज़ ये सोफ़ा कम बेड है तो इसमें इस तरीके से साइड से बने हुए हैं। लेकिन नॉर्मली लोगों के इसी तरीके से गद्दा जैसे मेरे आगे की साइड है वैसे ही रखा होता है। तो अब जब भी हम बेड वगैरह पे बैठे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रखना पड़ता है, फिर हमें उठ के ही जाना पड़ता है उनको रखने के लिए। तो इसलिए बेड के पास कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास भी नहीं है तो आप अपने कोई भी पुराने पिलो कवर्स को कुछ इस तरीके से अपने अंदर रख सकते हैं। तो जैसे मैंने गद्दे को उठाकर उससे अंदर टक कर दिया है, क्योंकि मेरे पास इस तरीके से बना हुआ है। आपका जो नॉर्मल प्लेटर हो आप उस पर भी इसी तरीके से गद्दे के अंदर इसको से कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप इस तरीके से आपका गद्दा होता है ना, तो आप यहाँ पर भी इसको अंदर से फोल्ड करके रख सकते हैं। तो अब अगर आप बेड पर कोई भी एक्टिविटी वगैरह करते हैं, लाइक रीडिंग करते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी आई जाती है, अगर आप गूगल्स वगैरह पहनते हैं तो आप उनको रखना बहुत ज़रूरी होता है। बेड पे ऐसे ही रख लेंगे तो टूटने उठने का डर होता है। और विंटर्स चल रहे हैं तो आलस तो बहुत ज़्यादा आता है, रात में उठने में तो बहुत ज़्यादा आता है। तो आप इस तरीके से बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप इस तरीके से इसमें हैंग कर सकते हैं। लाइक आप सोते हैं तो क्लेचर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं तो वो भी मतलब हटाना पड़ता है। फिर उसको अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो उसके भी टूटने वगैरह का डर होता है। तो आप इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो भी आप बेड पर एक्टिविटी करते हैं वो हटानी पड़ती हैं, तो आप उसको इसमें डाल सकते हैं। एंड नाउ आप उसको बाद में अरेंज करके उसकी जगह पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पिलो कवर्स के साथ साथ कुछ कुशन्स कवर भी ख़राब हो जाते हैं। ये मेरा ख़राब नहीं है, अच्छा ही है। आप देख सकते हैं कि मतलब मेरे पास 3 सीटर का ही सोफ़ा था, तो कि 5 वाला ये कॉम्बो था, तो उसमें से 2 बच गए थे। तो मैं इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र वगैरह किसी भी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी टेबल वगैरह के ऊपर डालकर एज अ टेबल कवर, स्टूल कवर डाल बना सकते हैं। तो इससे एक ना एक लुक
क्रिएट हो जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं कि जो हमारे पिलो कवर्स बिल्कुल फट जाते हैं तो उनका हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप क्या है ना कि जब भी बच्चे बेड वगैरह पर खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो फैलाते बहुत हैं ये काम तो शायद बड़े भी करते होंगे, थोड़ा बहुत तो सभी लोग फैला ही देते हैं। तो इससे हमारी पूरी ना बेडशीट वगैरह गंदी हो जाती है। तो आप जब भी खाना दें तो अगर आपको कोई भी पिलो कवर वगैरह ख़राब हो गया हो तो आप वो दे सकते हैं एंड उस पर खाना रख कर आप दे सकते हैं। तो क्या है कि पूरा इस तरीके से आपका बेड वगैरह चादर जो है वो गंदी नहीं होगी। तो ये अब जो समर्स में हम अपने अभी तो चलो हम जो ब्लैंकेट्स वगैरह कंफर्ट्स वगैरह हैं उनको रखते हैं, लेकिन समर्स में हम रनर यूज़ करते हैं। तो आप वो रनर अपने जो भी मतलब आपके पिलो कवर हैं ख़राब हो जाते हैं उनसे बना सकते हैं। तो साइड की जो सिलाई होती है उसको आप या तो खोल लीजिए या फिर आप नॉर्मल, अगर आप खोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत छोटी सिलाई होती है, तो आप इस तरीके से सीजर से कट भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों साइड के कॉर्नर से अच्छे से कट कर लेना है और उसके बाद आपको क्या है कि एकदम से लंबा सा रनर मिलकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से दोनों साइड से अच्छे से इसको कट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कट कर तैयार हो गया। तो अब मैं इसको स्प्रेड करके दिखाती हूँ, जैसे बेड पर हम इसको बिछा देते हैं। अगर आप चाहें तो साइड से जो है सिलाई वगैरह भी कर सकते हैं। और बेड पर या टेबल पर रनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इससे क्या है कि गंदगी ज़्यादा नहीं होती है, मैसी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप रनर यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप पिलोज से ही रनर बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। और बहुत अच्छा भी लुक लगता है, इससे अच्छे से एकदम क्रिएशन हो जाती है और हमारे जो पिलो कवर हैं उनका भी रीयूज़ हो जाता है। तो इसी तरीके से गाइस अगर आपके पास कोई वुडन टेबल है या कांच की टेबल है, कोई सी भी आपकी टेबल है, ड्राइंग रूम वगैरह वाली जो भी टेबल है, आप उसके लिए रनर की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो भी आप इसी तरीके से पिलो कवर से ही रनर बना सकते हैं इस तरीके से। अगर आप चाहें तो दो पिलोज, अगर आप खोलना नहीं चाहते हैं तो आप दो पिलोज को जॉइंट करके भी बना सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको थिक रनर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है इसका। तो आप इस तरीके से पुराने कवर को रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आप कुशन कवर की तरफ। तो बस कुशन कवर भी हमारे पास या तो 2-3 जोड़ी होते ही होते हैं, ठीक है। तो 2-3 जोड़ी होते हैं तो बाकी के जो मतलब पड़े रहते हैं, तो क्या है कि हमारी बेडशीट का भी क्या होता है कि बेडशीट अलग रख देते हैं हम और उनके जो पिलो कवर्स होते हैं उनको अलग रख देते हैं, तो कभी मिलते नहीं हैं। तो आप इस तरीके से कुशन कवर के अंदर डालकर उनको रख सकते हैं और आपको फिर ना सब चीज़ एक एज इट इज़ जगह पर मिल जाएगी, अपने प्रॉपर प्लेस पर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसे कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कवर्स वगैरह पड़े हैं, जैसे ख़राब नहीं है, नए भी हैं, तो भी आप क्या है कि आपकी जो महंगी साड़ी वगैरह होती हैं जिनमें काफ़ी अच्छा वर्क होता है, उनको भी आप इस तरीके से कुशन कवर के अंदर डालकर अपनी अलमीरा वगैरह में रख सकते हैं। तो गाइस अब जो पिलो कवर्स हैं कि इस तरीके से हमें एक हैंगर लेना है और इस तरीके से क्या है कि इस तरीके से आप यहाँ पे सिलाई कर दीजिए। अगर आप बड़े बड़े टाँके मार दीजिए, अगर आप नहीं मारना चाहते तो आप इस तरीके से पिन का भी सहारा ले सकते हैं। पिन से इससे अच्छे से सिक्योर कर दीजिए 2 या 3 पिन से, और बस ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। इसको आप इस तरीके से बनाकर आप अपने किचन में या बाथरूम में या रूम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने गेट के पीछे इसको टांग रही हूँ। और क्योंकि मतलब जो कपड़े वगैरह है विंटर्स में रोज़ रोज़ धोने नहीं जाते हैं, तो हम जो भी गंदे कपड़े वगैरह होते हैं तो इसके अंदर डालकर रख सकते हैं। आप इसको बाथरूम में भी हैंग कर सकते हैं, अगर बाथरूम में हैंग करना चाहते हैं तो बाथरूम में भी हैंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं रूम में ही बच्चे चेंज वगैरह करते हैं तो मैंने इसको यहीं पर रखा है। आप किचन में भी रख सकते हैं, किचन में इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह आप डालकर रख सकते हैं। लाइक जो राशन वगैरह बच जाता है उसको रख सकते हैं, और इसको आप इस तरीके से अगर हैंग करके रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी हैंग करके रख सकते हैं। मैंने तो सिर्फ लुक वाइज की वजह से इसको उल्टा करके हैंग करके रखा हुआ था। तो इस तरीके से आप कोई भी सामान वगैरह इसमें डाल सकते हैं। और इस तरीके से कर्टन्स वगैरह के पीछे डालने से ये होता है कि कर्टन वगैरह डाल देंगे तो सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ पिलो कवर के हैक्स। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हो, और पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।